Hello bachcho, let's read this question. So this question says, a runner starts from the O and comes back to the O following path OQRO in 1 hour. What is the net displacement and average speed? ऑप्शन ए से 0 and 3.57 किलोमीटर पर आवर, ऑप्शन बी 0 and 0 किलोमीटर पर आवर, ऑप्शन सी इज 0 and 2.57 किलोमीटर पर आवर एंड ऑप्शन डी 0 and 1 किलोमीटर पर आवर। तो चलिए बच्चों, अब हम इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन का जो आपका की कॉन्सेप्ट है, इस क्वेश्चन में आपको क्या करना है, नेट डिस्प्लेसमेंट फाइंड आउट करना है और एवरेज स्पीड आपको यहाँ पर फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो देखिए हमारा जो इसका की कॉन्सेप्ट होगा वो क्या होगा, आपका डिस्प्लेसमेंट एंड एवरेज स्पीड। डिस्प्लेसमेंट एंड एवरेज स्पीड विद आवर की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। तो देखिए डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, सबसे पहले हम डिस्प्लेसमेंट होता है आपका फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। ठीक है, ये आपका डिस्प्लेसमेंट होता है। आपके जो चेंज इन पोजीशन होता है, पोजीशन पर जो चेंज आता है उससे क्या हम बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। और एवरेज स्पीड आपका होता है कि जितना उसने क्या लिया, स्पीड है, स्पीड मतलब आपका जितना डिस्टेंस ट्रेवल किया डिवाइड बाय टाइम टेकन। ये एवरेज है, तो एवरेज है मतलब आप किसी टाइम इंटरवल के बीच में निकालेंगे। ठीक है, तो देखिए मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ कॉन्सेप्ट को। डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट आपका क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट होता है आपका फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। ठीक है, यहाँ पर लिख लेते हैं डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू फाइनल पोजीशन माइनस ऑफ आवर इनिशियल पोजीशन। ठीक है, फाइनल पोजीशन में से हम इनिशियल पोजीशन को माइनस करेंगे, ये आपका डिस्प्लेसमेंट आएगा। और सेकंड क्वांटिटी है आपकी क्या, एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड, एवरेज स्पीड क्या होती है आपकी, टोटल डिस्टेंस डिवाइड बाय टाइम टेकन। ठीक है, आपका जितना भी क्या होगा, डिस्टेंस ट्रेवल्ड होगा डिवाइड बाय टाइम टेकन। ठीक है, एवरेज स्पीड क्या होती है, किसी भी टाइम इंटरवल के लिए क्या होती है, कैलकुलेट की जाती है। ठीक है, अब देखिए, अब हम इसको स्टार्ट करते हैं। देखिए ये आपका डायग्राम, मैं इसको एक बार ये डायग्राम को यहाँ प्लॉट कर देता हूँ। ये आपका क्या हो जाएगा, डायग्राम हो जाएगा। ठीक है, ये आपका क्या है, ओ पॉइंट है, ये पॉइंट आपका क्यू पॉइंट है, और यहाँ पर एक पॉइंट है जो आपका क्या है, आर पॉइंट है। अब देखिए, ये बॉडी का जो मोशन है, देखिए इसने पहले आपसे ओ से क्यू की तरफ मोशन है, फिर ये आपके कर्व के अलोंग जा रही है क्यू से आर, फिर अगेन ये आपका आर से ओ की तरफ आ रही है। सो दिस इज द मोशन ऑफ द रनर। ओके, अब उसने बोला कि व्हाट इज द नेट डिस्प्लेसमेंट, नेट डिस्प्लेसमेंट बताना है। जब उसने हमें बोला है कि जो रनर है वो स्टार्ट हुआ कहाँ से, ओ से स्टार्ट हुआ एंड कम्स बैक टू द ओ। देखिए ओ से ही स्टार्ट हुआ है और फाइनली आ भी कहाँ पर गया है, ओ पर गया है। तो हम तो कह सकते हैं कि जो उसका डिस्प्लेसमेंट होगा, डिस्प्लेसमेंट होता है आपका फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं जो इसका डिस्प्लेसमेंट होगा फाइनल पोजीशन और इनिशियल पोजीशन वो इसमें कोइंसाइड हो गई है। तो हम बोल सकते हैं कि इसका डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ है, जीरो। डिस्प्लेसमेंट कितना आएगा आपका, जीरो आएगा। तो देखिए ये हमारा फर्स्ट पार्ट में पूछा था। और सेकंड पार्ट में आपसे पूछा कि व्हाट इज द एवरेज स्पीड, एवरेज स्पीड फाइंड आउट करनी है। एवरेज स्पीड क्या होता है आपका, एवरेज स्पीड का जो आपका फॉर्मूला होता है, ये आपका मॉड ऑफ, ये हो गया आपका एवरेज स्पीड। ठीक है, अब हम इसे लिख सकते हैं टोटल डिस्टेंस डिवाइड बाय टाइम टेकन। इसने टोटल डिस्टेंस कितने ट्रेवल किया। ठीक है, तो देखिए जीरो से लेकर ओक्यू तक अगर ये मूव किया है तो इसने यहाँ पर तो आपकी 1 किलोमीटर की डिस्टेंस क्या किया है, ट्रेवल किया। 1 किलोमीटर की डिस्टेंस आपकी यहाँ पर ट्रेवल की है। फिर इसका पाथ क्या है, क्यू से आर की तरफ, क्यू से आर की तरफ गया, यानी कि इसकी सरकमफेरेंस का इसने 1/4 पोर्सन क्या किया, कवर किया। सर्कल के सरकमफेरेंस का 1/4 पोर्सन इसने क्या किया, कवर किया, जिसे हम क्या बोलते हैं, वन क्वाड्रेंट बोलते हैं। ठीक है, तो देखिए ये कितना होगा आपका, टोटल सरकमफेरेंस कितनी हुई थी उसकी, 2πr डिवाइड बाई उसका फोर्थ पोर्सन कितना हो जाएगा, 4। ठीक है, ये आपका क्या आ जाएगा, डिस्टेंस, इसको आप D2 डिस्टेंस बोल दीजिए। ठीक है, D1 डिस्टेंस क्या था आपका, ओ से क्यू, जो हमारा कितना था, 1 किलोमीटर। D2 डिस्टेंस हम यहाँ से कैलकुलेट करते हैं, कितना है आपका, π/2 इंटू आर, आर कितना है आपके यहाँ से, 1 किलोमीटर। ठीक है, जिसको हम लिख सकते हैं, देखिए पाई की वैल्यू होती है आपकी 3.14 डिवाइड बाई 2, ये आपका आ जाएगा 1.57 किलोमीटर। ठीक है, ये आपका क्या आ गया, D2 आ गया। अब देखिए D3, D3 क्या होगा आपका, आर से लेकर ओ तक का जो डिस्टेंस है, उस डिस्टेंस को हम D3 कह रहे हैं। वो कितना होगा आपके, इसके रेडियस के इक्वल होगा, जिसको हम क्या बोल सकते हैं, 1 किलोमीटर। तो देखिए जो टोटल डिस्टेंस इसने अब ट्रेवल किया, हम बोल सकते हैं इट इज algebraic sum of d1 d2 एंड d3। ओके, अब देखिए d1 कितना आपका 1 किलोमीटर, d2 कितना आपका 1.57 प्लस d3 कितना आपका 1 किलोमीटर। तो इसको आप जोड़िए, नेट करेंगे, ये कितना आएगा आपका 3.57 किलोमीटर। ये आपकी क्या आ गई है, टोटल डिस्टेंस। टोटल डिस्टेंस कितनी आ गई, 3.57। तो हम लिख सकते हैं 3.57 किलोमीटर डिवाइड बाई वेलोसिटी क्या होता है, डिस्टेंस डिवाइड बाई, सॉरी, स्पीड क्या होता है, डिस्टेंस डिवाइड बाई टाइम टेकन। टाइम कितना टेकन किया उसने, 1 आवर। ठीक है, तो हम बोल सकते हैं जो आपके यहाँ पर मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज स्पीड आएगा वो आएगा आपका 3.57
किलोमीटर पर आवर। ये आपका क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए अब हम यहाँ पर से ऑप्शन में अगर मैच करें तो देखिए ऑप्शन में देखिए पहले हमारा डिस्प्लेसमेंट जीरो वो सभी में है, और आपका मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज स्पीड या फिर एवरेज स्पीड कितनी है, 3.57 किलोमीटर पर आवर। तो देखिए ऑप्शन ए क्या आ रहा है आपका यहाँ से करेक्ट आ रहा है, तो हम बोल सकते हैं कि हेंस ऑप्शन ए इज करेक्ट। आपका ऑप्शन ए क्या है, करेक्ट है। So I hope you all understood this concept. All the best and thank you so much.